मनुष्य सदियों से प्रकृति की गोद में फलता फूलता रहा है। मानव और प्रकृति के बीच बहुत गहरा संबंध है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मानव अपनी छोटी बड़ी जरूरतों के लिए प्रकृति की ओर देखता है और प्रकृति निस्वार्थ भाव से हर एक जरूरत को पूरा करती है। उपजाऊ जमीन जो हमारे भोजन और आवास का आधार है, पानी जिसके बिना जीवन की कल्पना असंभव लगती है, सांस लेने के लिए शुद्ध हवा और जीवन को सरल सुगम बनाने के अनगिनत साधन प्रकृति ने ही हमें दिए हैं। महत्वाकांक्षी मनुष्य की इन्हीं छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा करने में और विकासवाद की दौड़ में वास्तविक प्रकृति हमसे कोसों दूर हो गई। कोयल की मधुर कूक, पक्षियों का कलरव, शेर की दहाड़, हाथी की मस्ती भरी चाल जहां हमें एक अलग ही दुनिया का आभास कराती थी, वही वर्तमान की प्रकृति उसकी तुलना में कोसों दूर है। प्रकृति ने हमें कितना कुछ दिया है, लेकिन इस नेमत के बदले हमने क्या लौटाया? दिन प्रतिदिन बढ़ती तपन, असुरक्षित और प्रदूषित माहौल, घटता भोजन व पानी, कभी भी करवट लेने वाला मौसम। प्रकृति किसी के साथ भेदभाव या पक्षपात नहीं करती। इसके द्वार सबके लिए समान रूप से खुले हैं। लेकिन जब हम प्रकृति से अनावश्यक खिलवाड़ करते हैं, तब उसका गुस्सा भूकंप, सूखा, बाढ़, सैलाब, तूफान, महामारी की शक्ल में सामने आता है। फिर लोग काल के चक्र में फंसते चले जाते हैं। प्रकृति में सभी जीव जंतुओं का जो आपस में संबंध है, एक बड़ा अनोखा संबंध है वो, और एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे सामंजस्य से चला आ रहा है। और इस सामंजस्य का नतीजा ये है कि जीव जो हैं शायद विकास करते आ रहे हैं और उनकी नई नई जो आप ये संतति कहिए या नई जातियां हैं वो बन रही हैं। लेकिन जहाँ पर भी ये जब भी ये संतुलन जो है किसी तरीके से बिगड़ने की कोशिश होती है, बिगड़ना जब होता है जब अपनी आवश्यकता से अधिक संसाधनों का दोहन किया जाता है और बजाय ये सोचकर किया जाता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उससे किसी दूसरे व्यक्ति को या जीव को क्या नुकसान हो सकता है, तो ये जो संतुलन है ये निश्चित रूप से एक तरफ झुक जाता है। मनुष्य ने जब तक प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखा, तब तक वह खुश और स्वस्थ रहा और अपना जीवन सुख और संपन्न तरीके से व्यतीत किया। किंतु जैसे ही मनुष्य ने प्रकृति का अतिक्रमण शुरू कर दिया, प्रकृति के विध्वंसकारी और विघटनकारी रूप उभर कर सामने आए। पर्यावरण में विषैली गैसें खुली, मनुष्य की आयु कम हुई, धरती एक एक बूंद पानी के लिए तरसने लगी। लेकिन मनुष्य नहीं रुका। जो हमने जंगल काटे हैं उनके चलते हुए जो मिट्टी उखड़नी शुरू हुई है, जब बारिश आएगी तो ये बाढ़ आएगी। ठीक है, ये भी समस्या हमारे लिए आ गई। अब जिन जंगलों को हमने काटा था वहाँ पर अब धूल उड़ेगी, वो भी हमारे लिए समस्या होगी। तो इस तरीके से जब भी हमने या मनुष्य ने, जो अपने आप को सबसे बुद्धिमान सबसे विकसित जीव मानता है, उसने प्रकृति के साथ अपनी आवश्यकता से अधिक संसाधनों का दोहन कर कर अपनी आवश्यकताओं को सर्वोपरि मानकर प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है। उसका भुगतान प्रकृति ने उसे उसी समय उसके जीवन क्रम में ही कर दिया है। आज हम अपने समय में अपने आसपास बहुत सी ऐसी आपदाओं को देखते हैं, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो सूखा हो, चाहे वो अत्यधिक बारिश हो, चाहे जंगलों की आग हो। ये सारी चीज़ हैं जो कि प्रकृति की तरफ से हमें हमारे द्वारा किए गए बुरे, जो अब इसको मैं अगर बुरे कर्म कहूँगा तो उसका शायद फल दिया जा रहा है। खनन और बुनियादी ढांचे का विकास, जैविक प्रजातियों की संख्या में तेजी से गिरावट आना, साथ ही साथ जंगली प्रजातियों के शोषण ने ऐसी बीमारियों को जन्म दिया है जो केवल मनुष्य को जानवरों के साथ संपर्क में आने से ही पैदा होती हैं। आज के समय में शायद जो कोविड की महामारी है हमारे सामने चल रही है, शायद ये भी उसका एक उदाहरण है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान देकर सोचिए कि कैसे एक छोटा सा वायरस जो हम आंखों से देख भी नहीं सकते, किस तरह से दुनिया के हर देश में पहुंच गया, किस तरह से दुनिया की सारी आबादी को उसने प्रभावित कर दिया, किस तरह से हमारा जो जीवन शैली है उसे बदल दिया गया, किस तरह से आज समाचार पर पहली नज़र सुबह ये होती है कि आज कोविड का आंकड़ा कितना है, कितने लोग इससे प्रभावित पाए गए, कितने लोगों की मृत्यु हुई, क्या कोई नया क्षेत्र तो नहीं आ गया है, क्या हमारे आसपास में कोई तो नहीं है।
तो ये सारा जो है हमारा शायद जीवन शैली ही बदल दी है। एक ऐसी जीव ने, एक ऐसे आप उसको कहिए वायरस ने, जिसको हम शायद देख भी नहीं सकते, निश्चित रूप से हम अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। वन्य जीवों पर मानव का प्रभाव वर्तमान समय में मौजूद वायरस के प्रसार के लिए जिम्मेदार है। प्रकृति का पारिस्थितिक तंत्र मानव शरीर के समान कार्य करता है। जब वह मजबूत और स्वस्थ होता है तो उसके पास विविध प्रजातियां और पशु की आबादी होती है, चाहे छोटे कीड़े मकोड़े हों या बड़ा लंबा चौड़ा हाथी जैसा जानवर। यह सब प्रकृति के अंश हैं और पर्यावरण में खाद्य श्रृंखला का उचित तालमेल बनाए रखते हैं, जिसके कारण जैव विविधता बनी रहती है। हालांकि जब मानव गतिविधियों जैसे पेड़ों की कटाई से पारिस्थितिक तंत्रों को बाधित किया जाता है, वर्तमान में पूरे विश्व में एक महामारी से लाखों लोगों का जीवन समाप्त हो जाना उसी का एक उदाहरण है। हाल ही प्रकाशित वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस की उत्पत्ति चमगादड़ या पेंगोलिन से हुई है। साथ ही साथ इनका ये भी मानना है कि यह वायरस इससे पहले कि किसी अन्य वन्य प्रजातियों को संक्रमित कर पाता, मानव इसके संपर्क में आया और संक्रमित हो गया। यही वजह है कि कुछ देशों में इस महामारी के दौरान जंगली जानवरों की बिक्री पर तुरंत रोक लगा दी गई। कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस एक गंभीर सांस की बीमारी है जो 2019 के अंत में उभरा और दुनिया भर में तेजी से फैल गया। इसी कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को एक वैश्विक महामारी घोषित कर दिया। यह बीमारी सांस की समस्याओं से जुड़ी है, जिसमें आमतौर पर बुखार, थकान, गले में खराश और सूखी खांसी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। आमतौर पे इसके नाम के साथ फ्लू जुड़ा हुआ है। तो फ्लू का पहली पहचान है नाक का बहना, उच्च तापमान जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे ज़्यादा बुखार रहना, हल्की खांसी आना, कफ आना, ये प्रारंभिक लक्षण है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जिसको भी जुकाम हो गया, जिसको भी खांसी हो गई, वो हर किसी को आपका कोविड-19 हो गया है, ऐसा नहीं है। आप खुद जानते हैं कि जब मौसम बदलता है, मौसम बदलने के साथ साथ वायरल अटैक के चलते हुए फ्लू होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो हर किसी का जिसका नाक बह रहा हो, जिसको बुखार हो रहा हो, उसको ज़रूरी नहीं है कि उसको कोविड-19 है या कोविड हो गया है। हाँ, ये है कि उसको फ्लू है और उसको प्रिकॉशन लेना चाहिए, जांच करनी चाहिए। कुछ लोगों की सूंघने और स्वाद चखने की क्षमता में भी कमी आ जाती है, जबकि पेट में ऐंठन भी महसूस होती है और पेट खराब भी हो सकता है। लेकिन कई मामलों में ये निमोनिया और सांस लेने में परेशानी जैसे गंभीर रूप भी धारण कर लेती है। कोरोना वायरस के पहले मामले की आधिकारिक पुष्टि 31 दिसंबर 2019 को चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर में हुई थी। उसके बाद ये वायरस तेजी से फैला। देखते ही देखते इस वायरस ने चीन के अन्य शहरों को भी अपनी जब्त में लेते हुए पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। लगभग 215 देशों और क्षेत्रों में कोविड-19 के मामले दर्ज किए गए हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, रूस, स्पेन, यूके,
इटली और फ्रांस में बड़ी संख्या में कोरोना वायरस के मामले सामने आए। अभी भी संक्रमित होने वालों और मरने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ने पर है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या में ज्यादातर बूढ़े लोग शामिल हैं, जो पहले से ही अस्वस्थ थे व किसी न किसी बीमारी जैसे कि दिल की बीमारी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और किडनी की बीमारी से ग्रस्त थे। जहाँ तक इसके प्रभाव की बात है तो विभिन्न प्रकार की स्टडीज़ इसमें आई हैं। तो उसमें एक तो साफ बात है कि छोटे बच्चे और बुजुर्गों को जिनकी 55 साल या 60 साल से अधिक की उम्र है, या जो कि आप ये समझिए कि जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, पहले से बीमार हैं, उनको इसके होने की संभावनाएं ज़्यादा है। महामारी के दौरान इन बीमारियों से ग्रसित लोगों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यह बीमारी काफी संक्रामक है और यह किसी संक्रमित व्यक्ति के स्पर्श से फैलता है या किसी ऐसी वस्तु या ऐसे स्थान को स्पर्श करने से जहां संक्रमित व्यक्ति ने छुआ, खांसा या छींका हो। इस तरह की सतहों पर कोरोना वायरस कई घंटों तक जीवित रह सकता है। इस बीमारी के हवा से भी फैलने की संभावना है, क्योंकि खांसने और छींकने से हवा में 2 मीटर दूर तक बूंदें फैलती हैं। इस फ्लू का या किसी भी फ्लू का आपकी बॉडी तक पहुंचने के लिए जो आपकी बॉडी में एंट्री रूट्स हैं, जिसमें से नाक सबसे पहले यानी कि सांस के माध्यम से, वो सबसे पहला आपकी एंट्री पॉइंट है। तो आप कोशिश करिए कि ऐसी जगह पर सांस लेने से बचें जहां पर आपको लगता है कि बीमार है या बीमारी की संभावना है, तो आप अपनी तरफ से अपने आप को बचाव कर लेंगे। ये एक सिम्टोमेटिक लक्षण की बात है। इसीलिए सतर्क रहें और कोरोना के लक्षण दिखने पर नजदीक के अस्पताल में जाकर जांच कराएं। डॉक्टर की सलाह के पश्चात ही रोग का उपचार करें। अपने घर पर ही रहकर आराम करें। आवश्यक मात्रा में तरल पदार्थ पिएं, गर्म नमक के पानी से गरारे करें और परिवार के सदस्यों से खुद को अलग रखें। इस बीमारी के दौरान दूसरों से कम 2 मीटर की दूरी पर रहें और उन्हें स्पर्श ना करें। आपको लगता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हैं जो कि कोविड है या कोविड होने की संभावना है, तो अपने आप को प्रिकॉशन रखें और कोशिश करें, ये मानकर चलें कि आपको किसी से भी ये बीमारी हो सकती है अदृश्य या दृश्य रूप में, तो अपने प्रिकॉशन लें। और जो 2 गज की दूरी का नियम हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको समझाया है, जिसको हम लोग प्रचलन में ले रहे हैं, जिसके चलते हुए आज हमारी शायद जो दर है प्रभावित होने की वो कम है, उसको सजगता से कड़ाई से पालन करें। जो प्रिकॉशंस बताए गए हैं, जो हमने सांस लेने के लिए अपने पास मास्क, जब भी पब्लिक प्लेस पर जाते हैं मास्क का प्रयोग करना, या इस फेस स्क्रीन का प्रयोग करना जब ऐसी जगह है कि जहाँ पर ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए हैं, और फेस स्क्रीन का प्रयोग करना, और जो सबसे आसान तरीका बताया है जो हमारा देसी तरीका है, जो जिसको आप गमछा कहते हैं, अगर इसका प्रयोग करें ये भी इक्वली प्रभावी है। इसकी 2 तहें बना लें तो ये बेसिकली करता क्या है, सामने से आने वाली वो हवा जिसको हम सांस में अपने अंदर लेते हैं उसकी गति को रोक देता है। अगर कोई आपके सामने सांस लेगा तो उसके साथ साथ सांस के साथ अगर वो प्रभावित है तो कीटाणु या जो वायरस के कण हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपकी बॉडी के अंदर जा सकते हैं। अगर ये वायरस बहुत ज़्यादा मात्रा में या बहुत ज़्यादा इसके पार्टिकल आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे तो वायरस का असर होने के चांस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर किसी तरीके से बैरियर के थ्रू उन पार्टिकल्स को रोक दिया जाए या कम कर दिया जाए तो हो सकता है, जो थ्योरेटिकली हम जानते हैं कि अगर कम पार्टिकल आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे तो वो आपकी बॉडी को उतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हो सकता है आपको उससे लड़ने के लिए आपकी प्रतिरोधक क्षमता को विकसित कर दें। तो इसीलिए मल्टीपल लेयर्स का जो कपड़ा है या जो आपको मास्क हैं या स्क्रीन है उसका प्रयोग करें, तो इसका आप तक पहुंचने की संभावनाएं अपने आप कम हो जाती है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी।
समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। इस महामारी से खुद को सुरक्षित रखने के लिए कुछ आदतों को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लें। जैसे हाथ साफ रखना, अच्छी बुरी जगह पर हमारे हाथ लगते ही रहते हैं और उन्हीं हाथों को हम आँख, नाक और मुंह पर लगा लेते हैं, जिस कारण वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है। इसीलिए वायरस से बचने के लिए हर घंटे में 1 बार हाथ जरूर धोएं। यदि आपके पास हैंड सैनिटाइजर है तो आपके हाथों पर थोड़ा सा सैनिटाइजर डालकर हाथों को लगभग 20 सेकंड तक अच्छे से रगड़ें। लेकिन सैनिटाइजर के उपयोग के बाद हाथों को ना धोएं। घर हो या ऑफिस, रेलिंग, हैंडल, डोर नॉब, कुर्सी, स्मार्टफोन, डायल पैड, कंप्यूटर कीबोर्ड, लिफ्ट या एलिवेटर बटन, डोरबेल्स को छूते समय सावधान रहें। बाजार, मॉल, थिएटर, बस टर्मिनल, हवाई अड्डों जैसी लंबी कतारों और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। यदि संभव नहीं है तो लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर खुद को सुरक्षित रखें। घर से बाहर अगर किसी काम के लिए या अपने दफ्तर के लिए निकलना हो तो मास्क जरूर लगाएं। यदि आपके पास मास्क नहीं है तो इसके लिए आप एक साफ रुमाल, चुन्नी या किसी साफ कपड़े का उपयोग कर सकते हैं। बाहर से घर वापस आने के बाद चाबियों, उपकरणों आदि को कुछ घंटों के लिए किसी बॉक्स या सुरक्षित स्थान पर रख दें ताकि वो किसी दूसरे सदस्य के संपर्क में ना आए। अपने कपड़े बदलें और उन्हें सर्फ या साबुन के पानी में 15 से 20 मिनट तक भिगा दें और कुछ समय बाद धोकर सुखा दें। यदि आप कपड़े धो नहीं सकते तो उन्हें एक पॉलिथीन बैग के अंदर अलग से रख दें। अगर हम जो प्रिकॉशंस हैं, बाहर निकले हैं मास्क लगा कर रखें, कपड़ा लगा कर रखें नाक पे ताकि या स्क्रीन लगा के रखें, तो जो आने वाली सांस है, जो हवा है, उससे हमने अपने आप को प्रभावित होने की संभावनाओं से न्यूनतम कर दिया, कम से कम संभावनाएं रह गई। तो जब हम उससे प्रभावित होने की संभावनाएं घटा दी तो निश्चित रूप से हमने रोकने का काम कर दिया। भीड़ ना लगाएं। आपको जब बताया गया है कि किसी भी जगह पर आप लाइन में रहें, लाइन तोड़ने की कोशिश ना करें। लाइन तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे तो एक दूरी बनी रहेगी, आपकी सांस दूसरे तक नहीं पहुंचेगी, दूसरे की सांस में छिपे हुए जो कीटाणु हैं वो आप तक नहीं पहुंचेंगे। न केवल कोविड बल्कि अन्य बीमारियां जो कि छूने इस तरह से फैलती हैं, सांस के द्वारा फैलती हैं, उनका भी बचाव होगा। तो कोविड तो एक बहाना है, इसके चलते हुए हम सभी तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। आपने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, बाहर से जो भी सामान लाएं उसको आप प्रॉपर्ली साफ करके अपने घर में लाएं, धोकर सब्जियों का प्रयोग करें, बार बार हाथ धोते रहें और खाना खाने से पहले साफ तौर पे नियम बना लें कि खाना कोई भी सामान आप जब बाहर से आए हैं अपने हाथ धोएं। अगर बाहर लंबी यात्राएं करके आए हैं तो अपने कपड़े घर के अंदर ऐसे ही ना पूरे घर में फैल जाएं, उनको धोने के लिए डाल दें अलग से। इसके अलावा जो समय समय पर गवर्नमेंट एडवाइजरीज इशू करती है, विशेषज्ञों की सलाह जो इशू की जाती है, जिनमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, जिसको आप कहिएगा, क्या कहेंगे उसको, कौन सी ऐप है? आरोग्य सेतु ऐप। निश्चित रूप से इस ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन में डालें। इस ऐप से आपको क्या पता लगता है कि कहीं आप किसी ऐसे व्यक्ति के आसपास तो नहीं पहुंच गए जिसको ये बीमारी है, तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग गया, आप अपने आप तैयार हो जाएंगे। सुनिश्चित करें कि आप खाने में पूरा पोषण ले रहे हैं। चावल, दाल, हरी सब्जियां, पत्तेदार साग, दूध, दही, फल आदि को अपने भोजन में अवश्य शामिल करें। फलों में खासकर अमरूद और संतरा, जिनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, उनका सेवन जरूर करें। जहाँ तक वायरस की बात है, ये बेसिकली आप भी जानते हैं कि एक खास आयु वर्ग को प्रभावित करता है।
जहाँ तक कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, अगर वो निम्न स्तर की है, उसको असर करता है। जहाँ तक इसका बचाव इलाज की बात करते हैं तो डॉक्टर भी कुछ खास तरह के काढ़ा आपको कहेंगे, आपको चाय के लिए कहेंगे, आपको विटामिन सी का उपभोग करने के लिए कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें तो हमारे आयुर्वेद में हैं, हमारे खान पान में हैं। आप अपनी खान पान पर ध्यान दे सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, श्वास संबंधित योगा कर सकते हैं ताकि आपके जो फेफड़े हैं मजबूत हो। तो इस तरह से ये तो सब हमारे आसपास में हमारी संस्कृति का हिस्सा है, बस हम उससे भूले हुए हैं, दूर हो गए हैं। उसको टटोलिए, खंगालिए, अपनी जीवन शैली में लाइए। जितना हो सके अपने घर से बाहर ना निकलें और घर पर ही आराम करें, व्यायाम, योगा करें और मन व दिमाग को सकारात्मक रखें। इस महामारी से घबराएं नहीं और ना ही उदास हों। जितना हो सके हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने का प्रयास करें। ये एक स्वाभाविक बात है जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला के रख दिया, बड़े बड़ी महाशक्तियों को हिला के रख दिया। अगर उस बीमारी के सिम्टम भी आपको दिखाई दे रहे हैं, महसूस हो रहे हैं, तो एक मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है, दबाव बनता है। और वो दबाव सिर्फ यही नहीं होता कि मैं बीमार हो गया हूँ, ये भी होता है कि मेरी वजह से मेरे परिवार, मेरे नज़दीकी लोग बीमार ना हो जाएं। तो साथ में ये भी जानना चाहिए, इसमें कोई डरने की बात नहीं है कि इस रोग से प्रभावित भले ही बहुत ज़्यादा लोग होते हों, लेकिन जो इस रोग का जो प्रभाव है या जो उसका मृत्यु दर है वो बहुत कम है। कोविड-19 ने मानव स्वास्थ्य के साथ साथ दुनिया भर के देशों के उत्पादन, सामाजिक आचार व्यवहार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर गंभीर असर डाल रहा है। कई देशों ने स्थानीय स्तर पर इस महामारी को रोकने के लिए प्रतिबंधक उपायों की घोषणा की है, जैसे कि लॉकडाउन। लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए सभी सार्वजनिक स्थानों को बंद कर दिया गया। लोगों को बाहर से आने और जाने पर रोक लगा दी। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट जैसी सभी यातायात के साधन बंद कर दिए। एक और जहां लॉकडाउन ने सामाजिक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था से जुड़े अनेक सवालों को रेखांकित किया, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण से संबंधित अनेक प्रश्नों के समाधान के लिए मार्गदर्शन भी किया। अपशिष्ट और रसायनों के नदियों में नहीं मिलने मात्र से ही गंगा, यमुना जैसी विशाल नदियों की सेहत में सुधार दिखने लगे। नदियों में जैव विविधता, उनकी विरलता, मानो सब कुछ स्वच्छ और लौटता दिख रहा है। इसके अलावा देश की हवा की गुणवत्ता में भी सुधार दिख रहा है। हिमालय की चोटियों का दिखना प्रारंभ हो गया है। पशु पक्षियों की आवाज सुनाई देने लगी है। यहाँ चिमनियों और वाहनों के धुओं के कम उत्सर्जन का परिणाम है। 3 सप्ताह में हुआ यह सुधार दर्शाता है कि देश की हवा और पानी को बेहतर बनाया जा सकता है। देश भर में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में हमें जरूरत है कुछ सावधानियां बरतने की। प्रकृति से छेड़छाड़ का कारण कोरोना है और इसको हराने के रास्ते भी प्रकृति से ही मिलेंगे। इसीलिए यह जरूरी है कि इस महामारी से बचने के लिए प्रभु और प्रकृति दोनों का वंदन करें। सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें, मास्क पहने और सामाजिक दूरी, इन दोनों बातों का अत्यधिक ध्यान रखें। हम इस वर्तमान संकट और इस जैसी भविष्य में आने वाली महामारी से अधिक मजबूती के साथ निपट सकते हैं यदि हम अपने भविष्य में प्रकृति की सुरक्षित रहें।